हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूंगा क्लास 9 का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर पोलिनोमियल से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू जीरो, प्रूव दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो देखिए हमें यहाँ पर ए बी और सी एक दूसरे के इक्वल प्रूव करने हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेता हूँ। यहाँ मुझे मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ये जीरो के इक्वल है। अब मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कराने का पर्पज़ ये है कि इससे आइडेंटिटी बनेगी और फिर हम सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए ए स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो आएगा 2b स्क्वायर। इसी तरह से सी स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2c स्क्वायर, फिर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। और अगर हम जीरो को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा जीरो। अब देखिए 2a स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। उसी तरह से 2b स्क्वायर को लिख सकता हूँ b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह से 2c स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca एज इट इज लिखा मैंने इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ से मैं a स्क्वायर, यहाँ से b स्क्वायर और यहाँ से माइनस 2ab ये तीनों में उठा लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। और अब मैं उठाऊँगा यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2bc को। मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर। हम यहाँ डालेंगे प्लस का साइन, फिर यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2bc। अब बाकी बचता है हमारे पास यहाँ से ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2ca, ये सब है जीरो के इक्वल। अब देखिए हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ हम यहाँ करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर a की जगह पर b है और b की जगह पर c है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि b माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए a की जगह पर a है और b की जगह पर c है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये सब है जीरो के इक्वल। देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सम ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी इज जीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ ईच क्वांटिटी इज जीरो। इसका मतलब ये है कि जो सम है सभी पॉजिटिव क्वांटिटी का अगर जीरो के इक्वल है तो हर एक क्वांटिटी भी जीरो के इक्वल होगी। इसका रीज़न मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इसलिए अब मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर जीरो के इक्वल होगा। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। दूसरी तरफ मैं ये कह सकता हूँ कि b माइनस सी का होल स्क्वायर भी जीरो के इक्वल होगा और यहाँ a माइनस सी का होल स्क्वायर भी जीरो के इक्वल होगा। अब देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर अगर हम जीरो का स्क्वायर लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर a माइनस बी जीरो के इक्वल होगा। और जब हम b को शिफ्ट करेंगे राइट में a इक्वल टू b हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर b माइनस सी का होल स्क्वायर यहाँ मैं लिख सकता हूँ जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही रहेगा, तो इस स्क्वायर से स्क्वायर फिर कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे b माइनस सी यहाँ जीरो के इक्वल है। अब c को राइट में शिफ्ट करेंगे तो b c के इक्वल आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो a माइनस सी जीरो के इक्वल है। तो c जो है वो राइट में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो a और c एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। देखिए इन तीनों के बेस पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 9 के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।